नमस्कार, स्वागत है आपका एसएमबीसी इनसाइट पर और मैं हूं नकुल चतुर्वेदी। जी हां, महा तूफान आने वाला है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में सुपर साइक्लोन से खतरा पल पल बढ़ता ही जा रहा है। शनिवार की शाम 6 बजे तक तूफान पिलिन के तटीय इलाकों तक पहुंचने की आशंका है। खतरे के मद्देनजर अब तक 2 लाख से ज्यादा लोग दूसरी जगह ले जाए जा चुके हैं। सेना हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। जी हाँ, ये वो महा तूफान है जो फेलिन विक्रांत। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने आज लोगों से स्थिति को लेकर दहशत में नहीं आने का आह्वान किया है। उन्होंने राज्य सरकार से किसी भी अकस्मात स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। पटना ने जनता के नाम संदेश में कहा, चक्रवात फेलिन तटीय जिलों और कुछ अन्य अंदरूनी स्थानों को प्रभावित कर सकता है। राज्य सरकार ने स्थिति का सामना करने के लिए सभी इंतजाम किए हैं। उन्होंने कहा कि नौसेना, वायुसेना, एनडीआरएफ, ओडीआरएफ और तथा संबंधित पक्ष स्थिति का सामना करने को तैयार हैं। उन्होंने सभी सरपंचों एवं अन्य निर्वाचित प्रतिनिधियों से सहयोग करने की भी अपील की। जी हां, ये महा तूफान आने वाला है और जो ये महा तूफान है इसके शाम को 6 बजे तक उड़ीसा के तट पर पहुंचने की संभावना है। जी हां, जो ये महा तूफान है इससे भारी तबाही की आशंका जताई जा रही है। जिसका असर सिर्फ दिल्ली पर ही नहीं और जगह पे भी पड़ने वाला है। जी हाँ, ये जो महा तूफान है ये एक विकराल रूप ले चुका है और जिसको लेकर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। जी हाँ, इसका सबसे ज्यादा असर उड़ीसा में पड़ने वाला है। जी हाँ, अभी देखते हैं नवीन पटनायक जी क्या कह रहे हैं, आपको दिखाते हैं। Friends, as all of you know, a severe cyclonic storm is going to hit the Odisha coast by tomorrow. The state government has taken all necessary steps to face the situation with promptness. Rescue and relief operation teams are ready for action. I therefore request you not to panic over the situation and face it unitedly. I am sure we will be able to handle this challenge with coordinated efforts. एनडीएमए का नहीं, मैं कहूँगा कि एनडीआरएफ का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहेगा। यहाँ पर हमारी 28 टीम्स इस आपदा को निपटने के लिए मोबिलाइज हुई हैं, जो कि कोलकाता, पटना और जो मुंडली में हमारी लोकल बटालियन है वहाँ से ये टीम्स यहाँ पे आई हैं। अभी तक 20 टीमें जो है वो डिप्लॉय हो चुकी हैं और 8 टीम जो है अभी एयरपोर्ट पर अगले कुछ घंटों के अंदर पहुंच रही हैं और शाम तक जो जगह सबसे वल्नरेबल हैं वहां पर उनको डिप्लॉय कर दिया जाएगा। इस ऑपरेशन के दौरान हमारी 2 टीम्स एयरपोर्ट के ऊपर रिजर्व रहेंगी और ये टीम जो है हेलीबॉर्न ऑपरेशन करने के लिए बहुत कारगर भूमिका अदा करेंगी, जबकि हमने 3 टीम्स रिजर्व रखी हुई हैं जो कि। जी हां, महा तूफान आने वाला है और इसके लिए नवीन पटनायक ने पूरी तैयारी कर ली है। तीनों टीमों को 28 टीमें इस कार्य के लिए लगाई गई हैं और उड़ीसा के पास शनिवार देर रात तो इस तूफान के पहुंचने की संभावना है। जी हां, इस जानकारी के लिए ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता बिट्टू राव उड़ीसा से। जी बिट्टू राव, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिट्टू जी, बताएं ये जो महा तूफान आने वाला है इससे क्या क्या नुकसान होने की संभावना है और कब तक ये यहाँ पहुंचेगा, दर्शकों को जानकारी दें। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि फेलिन से निपटने के लिए यहाँ पे काफी मात्रा में यहाँ पे जवानों को भी तैनात किया गया है और कई बटालियनों को यहाँ पे बुलाया जा रहा है। और यहाँ अभी वर्तमान में क्या यहाँ पे बादल छाया हुआ है और जो बाढ़ प्रभावित जो क्षेत्र हैं, जो नदी किनारे जो होते हैं, बाढ़ नालों से जो हमेशा की तरह मतलब जो प्रभावित होते हैं, उनको सुरक्षित रूप से निकालने के लिए प्रशासन ने पूरी रूप से तैयारी करके रखा हुआ है। और मैं आपको एक स्पष्ट ये बताना चाहूंगा कि लगभग गोपालपुर से अभी 520 किलोमीटर दूर पर ये मतलब ये फेलिन मतलब उसका प्रभाव बताया जा रहा है, जिसमें 300 सेना के जवान पहुंचे हैं और 50 नौसेना के डॉक्टर भी हैं। जी बिट्टू, बताएं कि ये जो नवीन पटनायक की पूरी तैयारी की गई इससे कितने लोगों के प्रभावित होने की आशंका है? ये जो तूफान आने वाला है महा तूफान, इससे कितने लोगों के प्रभावित होने की आशंका है?
लगभग 520 ऐसे जो गांव है प्रभावित, मतलब इसमें चिन्हित किया गया है और उसको लेकर के यहाँ पे प्रशासन ने पूरी तरह से सतर्क रह करके वो सुरक्षित निकालने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन अनुमान ये है कि अब लगभग 1-2 घंटे के अंदर में यहाँ भारी तूफान और यहाँ होने की आशंका है। अभी भी काफी बादल छटे हुए हैं, हवा बहुत तेजी से चल रही है और यहाँ पे जान माल के नुकसान को लेकर के प्रशासन हमेशा की तरह यहाँ पे चुस्त, और अभी हमने यहाँ पे पुलिस के आला अधिकारियों से भी हमने चर्चा किया तो उनका कहना यह है कि अभी तो बिट्टू ये किस तरीके की तबाही मचा सकता है ये महातूफान? आपको मैं बता दूं कि ये क्षेत्र, कुछ क्षेत्र जो है मैदानी क्षेत्र है और जहाँ पर जो घने जंगल है वहाँ पे काफी मात्रा में जो गांव बसे हुए हैं पहाड़ी क्षेत्रों में, वहाँ पे किसी प्रकार का जान माल नुकसान भी हो सकता है। तो इसको लेकर के प्रशासन ने सभी को 24 घंटा पहले ही चेतावनी देकर के सुरक्षित बाहर निकलने का प्रयास किया जा रहा है। जी बिट्टू, अभी आप हमारे साथ बने रहे। अभी हमारे साथ जुड़ रहे हैं मौसम वैज्ञानिक जगदलपुर से है महिपाल हेमरूम। जी महिपाल जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बोलिए। जी महिपाल जी, ये जो महातूफान आने वाला है उड़ीसा में, उड़ीसा के तट पर पहुंच चुका है, शाम तक इसके यहाँ पर पहुंचने की संभावना है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? क्या तबाही हो सकती है इससे, कितना नुकसान हो सकता है? एक तरीके से महातूफान कहा जा रहा है इसे। जी, ये अभी समुद्र के तटीय जो क्षेत्र हैं आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के, उन्हीं क्षेत्रों में बहुत ज्यादा इनसे नुकसान होगा। और चूंकि बस्तर का क्षेत्र अपना समुद्र से दूर है करीब 300 किलोमीटर, तो उस कारण से यहाँ जो उसकी तबाही का या स्पीड जो है वो थोड़ा सा कम रहेगा। यहाँ जो हवाएं हैं लगभग 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चलेंगी। और साथ में बात कर रहे हैं आप, शाम की बात कर रहे हैं आप? ये जी शाम की बात, जब शाम को ये पहुंचेगा ये तट पर, तब की बात कर रहे हैं आप? ये जी। और इस वक्त हवाएं किस तेजी से, क्या स्पीड है इस वक्त, हवाओं की क्या गति है इस वक्त? अभी तो बहुत ज्यादा गति नहीं है, अभी 6 से 8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहाँ हवाएं अभी चल रही हैं और आसमान में पूरे बादल छाए हुए हैं और वर्षा भी अभी शुरू नहीं हुई है। तो तबाही किस तरीके की तबाही आ सकती है इससे? एक बड़ा महातूफान कहा जा रहा है, तबाही किस तरीके की आ सकती है? अगर देखा जाए तो ये जब पहुंच जाएगा शाम को, तो उसके बाद क्या तबाही हो सकती है? कौन कौन से क्षेत्र ज्यादा प्रभावित होंगे? जी, इसमें क्या है, जो हवा है 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चलेंगी, तो जो सीट वाले घर हैं या फिर सीट वाले जो इंडस्ट्रीज हैं जो भी हैं, इनको उस हवा की गति से नुकसान हो सकता है क्योंकि वो उड़ सकते हैं। रहने की जरूरत है इस वक्त है। दूसरी बात क्या है कि साथ में भारी बारिश भी होगी, मतलब कम समय में ही बहुत ज्यादा पानी गिरेगा, तो इस कारण से नदियों में भराव की स्थिति भी आएगी। और जो चूंकि बांध पहले से भरे हुए हैं, तो उनको पानी गिरने के कारण से फिर छोड़ने की संभावना बनेगी, तो नीचे जो नदी के क्षेत्र पड़ते हैं उनमें बाढ़ की स्थिति बन सकती है, इसलिए अलर्ट जारी किया गया है। जी अच्छा, एक सवाल और था मेरा महिपाल जी, कि बताया जा रहा है कि इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश और एनसीआर के भी थोड़ा प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है, क्या है, क्या कहेंगे आप इस बारे में? जी, ये अब तो ये जो केंद्र में मौसम विभाग है उनके द्वारा ज्यादा जानकारी मिल सकेगी, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश का कुछ एरिया इससे प्रभावित हो सकता है। लेकिन अभी जो कल दिल्ली में भी बारिश हुई थी, एक महाबारिश कहा जाए तो, बारिश इतनी तेज हुई थी कि थोड़ी सी देर में सब कुछ भर गया था वहां पर। जी, वो तूफान का असर नहीं है असली में, वो जो है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो बोलते हैं, पश्चिमी विक्षोभ, उसके असर से वहाँ दिल्ली में बारिश अभी इस समय में होती है। और अभी महातूफान के साथ भी उसका कुछ असर मिल सके तो वो अलग बात है, लेकिन जो बारिश वहाँ पिछले समय हुई है वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस के कारण से है, पश्चिमी विक्षोभ के कारण से। ठीक है महिपाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के पारादीप तट पर शनिवार देर रात तक पहुंचने वाले संभावित चक्रवाती तूफान फेलिन से निपटने के लिए सेना ने तैयारी कर ली है। वहीं तटीय इलाकों में एनडीआरएफ की टीम भी अपनी तैयारियों को पूरा करते हुए हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। जी हाँ, ये महातूफान बहुत ही तबाही मचाने की आशंका है इस महातूफान से। जी हाँ, अभी सुनते हैं एनडीआरएफ के अधिकारी क्या कह रहे हैं यहाँ पर। जी हाँ, ये तूफान जो है बताया जा रहा है कि कैटरीना तूफान है, ये नाम दिया गया है एक तूफान को, उसकी तरह ये एक किलर तूफान है। फेलिन नाम का ये जो महातूफान है बस आने को तैयार है, ऐसा तूफान जिसने कैटरीना की तरह किलर माना जाता है। यह तूफान उड़ीसा के गोपालपुर तट से करीब 200 किलोमीटर दूर है।
मौसम विभाग के मुताबिक तूफान 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तट की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसा हुआ तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी विनाश मच सकता है। जी हां, शाम 6 बजे तक इसके टकराने की आशंका है और इसका असर पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी देखा जा सकता है। जी हां, इसका अब हम आपको बताते हैं इसका कहां है सबसे ज्यादा खतरा। जी हां, मौसम विभाग की माने तो फैलिन कोई मामूली तूफान नहीं है। इसे महा तूफान का नाम इसलिए दिया जा रहा है, ये साइक्लोन उड़ीसा के पारादीप और उत्तरी आंध्र प्रदेश के कलिंगापट्टनम के बीच उड़ीसा के गोपालपुर के पास समुद्र तट पर शनिवार शाम 6 बजे तक हिट करेगा। जी हाँ, ये महा तूफान वाकई में तबाही मचाया गया, तो देखना होगा। शाम अभी कुछ ही घंटे बाकी हैं, शाम के 6 बजे। मौसम विभाग के मुताबिक फैलिन तूफान का सबसे ज्यादा खतरा उड़ीसा के गंजाम, खुर्दा, पुरी, जगत सिंहपुर और आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम जिले पर है। जी हाँ, इसके लिए कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। फैलिन की वजह से आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय इलाकों में भारी बारिश हो रही है। खतरे को देखते हुए उड़ीसा के बालेश्वर, भद्रक, मयूरभंज, क्योंझर, ढेंकनाल, जाजपुर, कटक, केंदपाड़ा, जगत सिंहपुर, पुरी, खुर्दा, नयागढ़, गंजाम और गजपति जिलों में अलर्ट जारी किया गया है। जी जी हाँ, महा तूफान आने में अब कुछ ही समय बाकी है। मौसम विभाग के मुताबिक ये शाम को उड़ीसा के तट पर हिट करेगा। जी हाँ, इस तमाम जानकारी के लिए अभी हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हैं हमारे संवाददाता रवि चौरसिया। जी हाँ, कोलकाता में इस वक्त बारिश भी हो रही है और वहां पर तूफान भी आ रहा है। हम जानते हैं कि कोलकाता में क्या स्थिति है इस वक्त। जी रवि जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी सर, जी मैं सुन पा रहा हूँ नकुल जी। जी रवि जी, बताएं कि कोलकाता में इस वक्त क्या स्थिति चल रही है, क्या लग रहा है वहां पर, के वहां पर भी इसकी आशंका है थोड़ा बहुत तबाही की, या फिर वो बचा हुआ है कोलकाता इससे, या नॉर्मल बारिश हो रही है वहां पर? अभी तो फिलहाल नॉर्मल बारिश हो रही है यहाँ पे, लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि शाम होते होते बारिश जो है वो तेजी का रुख लेगी। जी, तो मौसम विभाग के मुताबिक शाम होते होते वहां पर तेज हो सकती है बारिश? हाँ, तेज हो सकती है और ये मतलब बंगाल से शुरू होकर के जो है बिहार, झारखंड में भी जा सकती है, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। तो क्या कहा जाए, वहां पर कोई तैयारी की गई है प्रशासन की तरफ से इससे निपटने के लिए, इस महा तूफान से निपटने के लिए? प्रशासन की तरफ से तैयारी की गई है और पूजा को लेकर के भी जो है मतलब सिक्योरिटी को लेकर के भी काफी तैयारी की गई है, जैसे लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, पूजा स्थल पे जाने में कहीं। यहाँ नवरात्र का समय चल रहा है और आज अष्टमी है और लोग त्योहारों में खुशी में मना रहे हुए नवरात्रों की, और इस वक्त ये तूफान आने की वजह एक कहा जाए कि एक तरीके से ये हमारे नवरात्र, हमारे त्योहार में खलल डालने जैसा ही है प्रकृति का। जी नकुल जी, बात ऐसा है कि यहाँ पे बंगाल का भी जो है, पश्चिम बंगाल का भी सबसे बड़ा त्योहार है दुर्गा पूजा, और आज अष्टमी है। आज लोग जो है काफी तादाद में जो है आज पूजा पंडाल वगैरह में घूमने को निकलते हैं पूरे परिवार के साथ में। जी हाँ, इस वक्त एक चीज और बताएं हमें रवि जी कि वहां पर जो प्रशासन है, प्रशासन ने किस तरीके से इंतजाम किए हैं इससे निपटने के लिए, अगर वहां तबाही हुई या वहां अगर तूफान का विकराल रूप देखने को मिला या बारिश का विकराल रूप देखने को मिला तो? देखिए, यहाँ पे प्रशासन जो है आज सुबह से ही जो है जब से अलर्ट जारी किया गया है कि बंगाल में ज्यादा तो मतलब तेज मतलब उस तरीके से क्षति नहीं होगी, लेकिन हल्का जो है तेज बारिश होगी और जो है हल्का फुल्का तूफान की भी आशंका है। तो इस कारण से जो है लोग पूजा घूमने निकलेंगे परिवार के साथ में, तो उसके लिए जो है थोड़ा सा सेफ्टी बरतता जा रहा है। इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है, हल्की फुल्की बारिश हो रही है? अभी हल्की फुल्की बारिश हो रही है। और तूफान तो अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन शाम तक बता रहे हैं मौसम विभाग के अनुसार। मतलब पश्चिम बंगाल में थोड़े से हालात सामान्य हैं और लगता है कि पश्चिम बंगाल थोड़ा ज्यादा प्रभावित नहीं होगा इससे? नहीं, ऐसे तो अभी तक तो पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ ही नहीं है, बहुत कम ही होता है। जी, ठीक है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद चौरसिया जी। आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता योगेश मिश्रा रायपुर से। जी योगेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी बोले जी योगेश जी, रायपुर में क्या स्थिति है? बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ भी इससे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्रभावित होगा, तो बताएं जरा दर्शकों को क्या
वहां किस तरीके से बचा जाए, दर्शक देखें, पता चले उन्हें कि यहाँ किस तरीके से वहां पर ये इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। और तूफान के बारे में जरा बताएं कि वहां क्या स्थिति इस वक्त और शाम को क्या होने वाला है। देखिए नकुल, मैं आपको बता दूं, जब से फाइलिन तूफान के बारे में अलर्ट जारी किया गया है तो ना सिर्फ छत्तीसगढ़ में बल्कि इसके अलावा जो आधा भारत है पूरी तरह से प्रभावित माना जा रहा है। हमारी सुबह यहाँ पे मौसम के वैज्ञानिकों से बात हुई है, उन्होंने भी साफ तौर पे चेतावनी दी है कि कहीं ना कहीं शाम को भारी बारिश हो सकती है। कुल मिलाकर के हालांकि अगर अलर्टनेस की बात करें तो उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल के साथ ही बिहार पर हाई अलर्ट है, लेकिन उसके अलावा हो सकता है छत्तीसगढ़ पर भी फाइलिन तूफान का खासा असर देखने को मिले। और रमन सिंह ने कोई तैयारियां की है इससे निपटने के लिए? अगर ये तो वहां आता है, कोई इसका छाया वहां पर देखने को मिलती है, तबाही होती है, बारिश होती है, तो रमन सिंह के क्या इंतजाम है इसके लिए? देखिए मैं आपको बता दूं, जब से दिल्ली मौसम वैज्ञानिक केंद्र ने इस पूरे मामले को लेकर अलर्ट जारी किया है, उसके बाद से लगातार मौसम विभाग के जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो फिलहाल नजर बनाए हुए हैं और वो ये दावा कर रहे हैं कि फिलहाल वो पूरी तरह से किसी भी तरह की स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो मतलब छत्तीसगढ़ के मौसम वैज्ञानिक और प्रशासन पूरे तरीके से तैयार है इस स्थिति से निपटने के लिए? जी हाँ बिल्कुल। देखिए मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अलर्ट पहले से जारी कर दिया गया था, तो चूंकि ये बहुत काफी समय था अलर्टनेस के लिए, इस वजह से फिलहाल मौसम वैज्ञानिक जो हैं वो दावा कर रहे हैं कि फिलहाल अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो वो उसे पूरी तरह से निपटा जाएगा। तो सेना या फिर पुलिस प्रशासन किस तरीके से तैयार है? मौसम विभाग तो तैयार है, बट जो सेना है या प्रशासन है वो किस तरीके से तैयार है? देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लगा हुआ धमतरी जिला है जहाँ पे गंगरेल बांध है, तो वहाँ पे जिस तरह से वहाँ जो पानी भरा हुआ था उसको फिलहाल छोड़ दिया गया है। जो आसपास के नदी इलाके के गांव हैं उसको एक तरह से वहाँ पे भी अलर्टनेस की सूचना दे दी गई है। तो कुल मिलाकर के कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे फिलहाल पूरी तरह से जागरूक किया जा रहा है लोगों को, ताकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनती है जिससे अगर विपदा की स्थिति बने तो हो सकता है उससे निपटा जा सके। जी जी ठीक है, तमाम जानकारी लिए योगेश मिश्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, महातूफान आने वाला है। विशाखापट्टनम, पूर्वी गोदावरी, पश्चिमी गोदावरी, कृष्णा, प्रकाशम और नेल्लोर में भी अलर्ट है। इन इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है ताकि तूफान के नुकसान को कम से कम किया जा सके। जी हाँ, महातूफान आने वाला है और ये एक ऐसा तूफान है जो शायद बाहरी तबाही मचा सकता है। जी हाँ, मौसम के जानकारों का कहना है कि ये जो तूफ़ान है ये दिल्ली के आसपास भी इसका असर देखा जा सकता है और ये सिर्फ आंध्र प्रदेश और उड़ीसा तक ही सीमित नहीं रहेगा। हरियाणा, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक में इसके प्रभाव से भारी बारिश होगी। इसका एक ट्रेलर दिल्ली और एनसीआर के लोग शुक्रवार को देख चुके हैं, जब मूसलाधार बारिश ने शहर को तरबतर कर दिया। जी हाँ, महातूफान है, एक तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं। प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ तैयार है इससे निपटने के लिए और पूरी तरीके से अभी हम बात कर रहे थे, हमारे संवाददाता रायपुर से बात कर रहे थे हम योगेश मिश्रा से, तो वहाँ भी बताया जा रहा है कि वहाँ भी सरकार तैयार है, मौसम विभाग तैयार है। कलकत्ता में भी पूरी तैयारियां की गई हैं, बल्कि वहाँ ज़्यादा नुकसान होने की आशंका नहीं है। जी हाँ, अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं उड़ीसा की सीमा से एसडी राज, हमारे संवाददाता एसडी राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वो हमें तमाम जानकारी देंगे इस महातूफान के बारे में। जी एसडी राज जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी जी जी, बताएं कि वहां पर क्या स्थिति है। आप तट पर खड़े हैं इस वक्त, क्या स्थिति है वहां पर? किस तरीके समुद्र की लहरें करवट ले रही हैं या किस तरीके की हवाएं चल रही हैं या किस तरीके का वहां पर माहौल और किस तरीके से वहां प्रशासन तैयार है? जी मैं आपको बता दूं कि बस्तर क्षेत्र जो है आंध्र और उड़ीसा की सीमा से सटा हुआ है और फेलिन तूफान जो आया हुआ है वो 240 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रहा है और उसको देखते हुए बस्तर प्रशासन ने बस्तर संभाग में दिया गया है, घोर छाया हुआ है और कभी भी यहाँ पर बारिश हो सकती है और राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण को तैयार किया गया है किसी भी घटना से बचने के लिए। तो राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण को भी यहां पर तैयार किया गया इस महातूफान के लिए। जी हाँ, एक चीज और बताएं, वहां पर अभी क्या स्थिति बन रही है? समुद्र में लहरें किस तरीके की उठ रही हैं इस वक्त? आप तट पर मौजूद हैं, बताएं दर्शकों को क्या स्थिति है वहां पर? जी, आसपास के समुद्र के जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में मछुआरों को नहीं दी गई है, जो क्षेत्रों को खाली करा दिया गया है। जी जी, बताएं आप।
जी राज जी बताएं, मैं बता रहा था कि स्थिति उस वक्त क्या है वहां पर और किस तरीके से सेना की भी सरकार की भी क्या तैयारियां हैं? नौसेना का मदद लिया जा रहा है यहाँ पर और सुरक्षा के व्यापक इंतजाम हैं। समुद्र में जो लहरें उठ रही हैं उसको देखते हुए आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं, जो झोपड़ियां हैं, उन सबको खाली करा दिया गया है। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद एसडी राज जी। अब हम बढ़ते हैं आगे। सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में घूमता हुआ सफेद घेरा ही फेलिन तूफान है। इस वक्त इसके अंदर हवाएं 210 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से घूम रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक साइक्लोन फेलिन की जबरदस्त ताकत के चलते समंदर में बहुत ऊंची लहरें उठने की आशंका है। इसके असर से उत्तरी आंध्र प्रदेश और दक्षिणी उड़ीसा के समंदर में 3 मीटर तक ऊंची लहरें उठ सकती हैं। जी हाँ, ये महा तूफान आने वाला है। इसमें मैं आपको अब तूफानों के नाम बता दूं, कैटरीना, सैंडी, फेलिन। कहीं ये भी ऐसा ही लगता है कि दहशत के नाम है, लेकिन ये विनाशकारी तूफानों के नाम हैं। आप सोच रहे होंगे कि आखिर तूफानों का नामकरण होता कैसे है, तो जानिए कैसे दिए जाते हैं तूफानों के नाम। जी हाँ, फेलिन शब्द इस वक्त आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में दहशत का नाम बन चुका है। लेकिन फेलिन से भले ही आपके मन में भयंकर तूफान की तस्वीर उभरे, फेलिन का असली मतलब आप समझेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जी हाँ, फेलिन का असली मतलब भी हम आपको बताते हैं। दरअसल फेलिन थाई शब्द है जिसका मतलब होता है सफायर यानी नीलम पत्थर। फेलिन एशियाई देशों की ओर से 2004 में भेजे गए तूफानों के नाम की सूची के पहले सेट का आखिरी नाम है। जी हाँ, महा तूफान साइक्लोन आने वाला है, शाम को 6 बजे तक यहाँ पहुँच जाएगा। हम अब आपको एक नाम और बताते हैं, महासेन। फेलिन से पहले जिस चक्रवाती तूफान ने भारत के तटों पर दस्तक दी थी उसका नाम महासेन था। ये तूफान 2013 में आया था। महासेन श्रीलंका के राजा का नाम था। इसी तूफान की वजह से बांग्लादेश में भूस्खलन आया और तबाही हुई। जी हाँ, महा तूफान आएगा। अब आगे आएगा हेलन का नंबर। जी हाँ, जी हाँ, महा तूफान आने वाला है और हम चाहते हैं कि हम भी सतर्क रहें और आप भी सतर्क रहें। इस जानकारी के लिए हमारी इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बाकी खबरों के लिए बने रहिए SMBC इनसाइड के साथ। नमस्कार।